10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, परंतु सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम की, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं है। फिर विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षियों इत्यादि जीवों को अपने पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। तब मन में कहने लगा, मेरे से यह सब सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियों, मेढक इत्यादि संतानों के साथ विलास कर रही थीं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः उठकर भवन को चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़ने तथा उसका श्रवण करने से श्री हरि नारायण की असीम कृपा होती है, जिससे व्यक्ति धन धान्य वैभव आदि से परिपूर्ण होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। पूर्व जन्म के बुरे कर्म शुभ फल देने वाले होते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण का व्रत जरूर करना चाहिए और मन ही मन उनका स्मरण करें। राधे राधे।